एक बार फिर से मैं अभिषेक दीक्षित आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अभिषेक दीक्षित इंग्लिश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपके लिए एक बार फिर से छोटी सी और बड़ी ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी जो होती हैं बहुत ही हेल्पफुल होती हैं रीडिंग के लिए, ग्रामर का यूज़ जानने के लिए। और सबसे मज़ेदार ये होता है कि जैसे ट्रांसलेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट इन एवरी एग्जाम समवेयर ट्रांसलेशन इज कमिंग। तो अगर आप भी अपने ट्रांसलेशन को मजबूत करना चाहते हैं तो स्टोरी को जो है वो ट्रांसलेट ज़रूर करें। जैसे आप ट्रांसलेट करते हैं तो आपकी एक तो रीडिंग पावर इम्प्रूव होती है, ग्रामर का यूज़ से इसी जानने को मिलता है और कई चीज़ें हैं जो आपको सीखने को मिलती हैं, कई सारी जैसे वोकेबलरी लर्न करना। सो ट्रांसलेशन एंड रीडिंग स्टोरी इज़ द वन ऑफ द बेस्ट वे टू लर्न वोकेबलरी टू इम्प्रूव अवर vocab. बिफोर वेस्टिंग टू मच टाइम वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी का जो टाइटल है वो देखना कितना इंपॉर्टेंट है। टू कैट्स में हो जाएगा दो बिल्लियाँ एंड अ मंकी और क्या भैया एक मंकी। टाइटल जो है बड़ा ही मज़ेदार होता है। तो टू कैट्स एंड अ मंकी, भैया आप जो अपना है वो आर्टिकल हो जाएगा और जो ए होता है वो अपना क्या बता देगा कि भैया इसकी जो मंकी की संख्या वो कितनी है, एक है। आ का उच्चारण जो होता है वो एक के रूप में होता है, अपना क्या हो जाएगा आर्टिकल हो जाएंगे। तो वंस अपॉन अ टाइम मीन्स हो जाएगा एक समय की बात है। देयर लिव्ड टू कैट्स, देयर मीन्स होता है वहाँ, लिव्ड मीन्स हो जाएगा रहना, मतलब रहती थी, क्योंकि लिव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी लिव्ड। टू कैट्स दो बिल्लियाँ रहती थीं। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो थी गुड फ्रेंड्स मीन्स हो जाएगा दोस्त या मित्र, तो वो अच्छी मित्र थी। वन डे मीन्स हो जाएगा एक दिन। दे फाउंड अ लूफ ऑफ अ ब्रेड इन द स्ट्रीट, दे फाउंड मतलब उन्हें मिला, फाउंड मीन्स होता है मिलना या खोजना, उन्हें मिला। अ लूफ ऑफ ब्रेड होता है जो अपनी ब्रेड होती है। ब्रेड मीन्स देखो एक तो होता है रोटी और चपाती मीन्स भी अपनी रोटी होता है, ठीक है, वो ब्रेड हो जाएगी। अ लूफ मतलब ब्रेड का एक टुकड़ा मिला इन्हें, लूफ ऑफ ब्रेड इन द स्ट्रीट में उन्हें मिली, एक ब्रेड मिली इन्हें स्ट्रीट पर। स्ट्रीट मीन्स होता है रोड। दे पिक्ड इट एंड decided to break it into two equal parts. They picked up मीन्स हो जाएगा ले लिया, एंड डिसाइडेड मीन्स होता है निश्चित किया। देखना यहाँ पर जो डी है यहाँ पर आपको स्पेस लग रहा होगा, इसीलिए जो टू है वो पास में आ गया। डिसाइडेड टू ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ऐसे उन्होंने तोड़ना सोचा। इनटू टू इक्वल पार्ट्स दोनों बराबर भागों में, इक्वल मीन्स होता है बराबर। द अदर कैट इंस्टेंटली एग्रीड टू द अरेंजमेंट, इंस्टेंटली मीन्स हो जाएगा तुरंत ही। एग्रीड मीन्स होता है सहमत होना, तो वो जो दूसरी कैट थी वो सहमत होगी तुरंत ही। टू द अरेंजमेंट के लिए। व्हेन इट कैम टू डिसाइडिंग हु वुड बी, एक मिनट वेट जस्ट मिनट। When it came मतलब जब वो आए, टू डिसाइडिंग who would be the one to divide the loaf of bread। देखना है when it came मतलब वो जब उन्होंने सोचा, टू डिसाइडिंग जब उन्होंने डिसाइड किया, who would be कि भैया कौन इसे करेगा। वन टू डिवाइड द लूफ ऑफ ब्रेड कि भैया जो डिवाइड में होता है देखो बांटना, तो जो ब्रेड थी उसे कौन डिवाइड करे मतलब बांटे। दे कुड नॉट कम टू अ कंक्लूजन, तो ये भैया कहाँ नहीं पहुँच पाए, अपने कंक्लूजन पर नहीं पहुँच पाए। वाइल द कैट्स वर आर्गुइंग अ मंकी हैपेंड टू बी, भैया वाइल द कैट्स वर आर्गुइंग में हो जाएगा बहस करते हुए, जैसे ये बहस कर रहे थे तो मंकी मतलब वहाँ आ गया। टू बी पासिंग बाई, हैपेंड में देखो वैसे होता है हुआ, मतलब उस समय जो मंकी था वो वहीं से निकल रहा था। पासिंग बाई में होता है निकलना। दिस मंकी वॉज हंग्री टू, भी यहाँ आ जाएगा हंग्री मिस होता है भूखा, और टू मिस हो जाएगा अलसो, तो ये जो मंकी था वो कैसा था, भाई भी भूखा था। वैन ही सॉ द टू कैट्स क्वारलिंग, जब उसने देखा कि दोनों बिल्लियाँ जो है वो क्वारलिंग मिस होता है झगड़ रही हैं। ही डिसाइडेड टू हेल्प देम, तो उसने क्या सोचा कि चलो इनकी मदद कर दें। सो ही डिवाइडेड द लूफ ऑफ ब्रेड इंटू टू पार्ट्स, ही डिवाइडेड उसने उनको बांट दिया। टू लूफ द लूफ ऑफ टू पार्ट्स, द लूफ ऑफ ब्रेड इंटू टू पार्ट्स, दो भागों में उसको बांट दिया।
बट वन ऑफ पीस, जो एक पीस था, एक हिस्सा था, वॉज लार्जर, लार्जर मीन्स था बड़ा होना, देन द अदर, तो दूसरे हिस्से से एक हिस्सा कैसा था, बड़ा था। बिफोर द कैट्स कुड से समथिंग, बिफोर द कैट्स मतलब बिल्लियों को कुछ कहने से पहले ही, से एनीथिंग, एनीथिंग में जाएगा कुछ। द मंकी डिसाइडेड टू टेक अ बाइट, द मंकी डिसाइडेड उसने निश्चित किया, टू टेक अ बाइट, टेक अ बाइट मीन्स जाएगा एक निवाला लेना, मतलब जो भी कुछ ईट करते तो उसे थोड़ा सा जब ईट करते उसे बोलते टेक अ बाइट। बट ही पर्पजफुली, मतलब हो जाएगा उद्देश्यपूर्ण, जैसे उसने सोच ही लिया था कि हमें खाना ही है। टुक अ लार्ज बाइट, उसने उद्देश्यपूर्ण ही लार्ज बाइट मतलब ज़्यादा ले लिया, तो एक हिस्सा फिर से छोटा हो जाएगा, एक बड़ा हो जाएगा। एंड अगेन, अगेन मिलता है फिर से। द मंकी स्लाइली टोल्ड देम, स्लाइली मीन्स जाएगा जैसे अपना धोखे से बोलना, या एक वो होता है मतलब मूर्ख बनाते हुए। टू टोल्ड देम उन्हें बनाया, दैट ही वुड मेक द अदर पीस इक्वल टू, कि भी अब दूसरा हिस्सा है उसे इक्वल किए दे रहा। द स्मॉलर वन बाई टेकिंग अ बाइट आउट ऑफ इट, भैया उसने दूसरे हिस्से को क्या किया, थोड़ा सा स्मॉलर कर दिया। इन दैट मैनर, इसी तरह वो करते करते, द मंकी फिनिश्ड ईटिंग द एंटायर लूप ऑफ ब्रेड ऑल बाई हिमसेल्फ, द मंकी फिनिश्ड उसने क्या कर दिया, फिनिश्ड मीन्स होता है ख़त्म करना, ईटिंग द एंटायर लूप ऑफ ब्रेड, जो ब्रेड का टुकड़ा मतलब ब्रेड थी उसने सारी खा ली। ऑल बाई हिमसेल्फ अपने खुद से। द कैट्स देन रियलाइज्ड इट, फिर उन्हें रियलाइज्ड मीन्स होता है देखो महसूस होना, फिर इन्हें महसूस हुआ। इफ़ ओनली दे हैडेंट बीन, अगर वो नहीं लड़ते हैं मतलब फाइटिंग मीन्स होता है झगड़ना, दे हैडेंट बीन फाइटिंग, अगर वो फाइट नहीं करते तो क्या होता भैया, फिर among themselves they would have had the loaf of bread, भैया उनके पास अभी क्या होता, they would have had the loaf of bread, तो भैया इनके पास भी ब्रेड होती। ये छोटी सी स्टोरी थी। कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको जो है स्टोरी कैसी लगी है, एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी देन डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।